सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जिसमें से सतयुग में जो कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो कि सबसे शक्तिशाली राक्षस के रूप में जाने जाते थे। वहीं पर जो त्रेता युग था उसमें रावण और कंस, और द्वापर युग में जो कि कंस और शिशुपाल था, जिसको भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग रूप में मारा था। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये तीनों युग में जितने भी राक्षस हुए, जो ये मैन राक्षस थे जिनके भी मैंने नाम बताए, ये अपने पिछले जन्म में कौन थे? अगर आप सबको इनके बारे में नहीं पता तो आज हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है कि जो भगवान विष्णु है जो कि वैकुंठ लोक में रहते हैं। अब वहीं पर कहा जाता है कि एक समय जो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर वो 6 द्वार तो पार कर जाते हैं, लेकिन जो 7वें द्वार पर जय और विजय होते हैं वैकुंठ के, वहाँ पर वो उन्हें रोक देते हैं। जय और विजय कहा जाता है कि कई वर्षों तक वहीं पर पहरेदारी कर रहे थे, जो कि पार्षद के रूप में जाने जाते थे। तो उनको कहा जाता है कि घमंड आ चुका था। तो भगवान विष्णु को जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो भगवान विष्णु कहा जाता है कि वहाँ पर माया रखते हैं कि इनका कैसे न कैसे घमंड तोड़ना है। अब वहीं पर कहा जाता है कि जैसी जो 4 पुत्र आते हैं वो उनसे कहते हैं कि हमें अंदर जाने दो, लेकिन वो मना कर देते हैं जय और विजय। वहीं पर जो ब्रह्मदेव के 4 पुत्र थे, कहा जाता है कि उनको कहीं भी आने जाने की अनुमति थी, उन्हें कोई नहीं रोकता था। जैसे कि नारद जी भी आप सबको पता है कि वो भी कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई भी नहीं रोकता है, लेकिन वो जय और विजय उनको रोक देते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे अब उनसे अनुरोध करते हैं कि हमें जाने दो, लेकिन जो जय और विजय थे वो कहते हैं कि नहीं, अभी आप नहीं जा सकते हो, अभी हमारे जो भगवान हैं वो एकांत में हैं और वो आराम कर रहे हैं। तो जो कि 4 पुत्र थे, कहा था कि वो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हुए होते हैं, तो उन्हें विलम्ब हो रहा होता है। तो वो कहते हैं कि हे पार्षद, तुम हमें जाने दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो कहा था कि भगवान विष्णु की माया उन पर भी छा जाती है, और कहा था कि जो उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता उनको भी एक समय में गुस्सा आने लग जाता है। तो जब उन्हें धीरे धीरे गुस्सा आता है, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे थे, तो कहा था कि तुम्हें अपना पार्षद होने का अभिमान हो चुका है। जो कि 4 पुत्र थे उनमें से एक कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का अभिमान हो चुका है कि कई कल्पों से तुम यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इस चीज़ का अभिमान है, लेकिन तुम यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हो, ठीक है, मुझे अंदर जाने दो, हमें चारों को अंदर जाने दो। लेकिन वो मना कर देते हैं। अब वहीं पर जो 4 पुत्र होते हैं उनको जब इस चीज़ का विलम्ब हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं, और वो कहते हैं कि जाओ, तुम पृथ्वी लोक पर जाकर तुम्हें जीवन बिताना पड़ेगा। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे उन्हें श्राप मिलता है तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। भगवान विष्णु के आते ही वो चारों ब्राह्मण पुत्र और वहीं पर जो कि उनके पहरेदार होते हैं वो उन्हें प्रणाम करते हैं, और भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि आपके चरणों से जो वैकुंठ धाम था वो पावन हो चुका है। तो जो 4 ब्राह्मण पुत्र थे वो कहते हैं कि भगवान, हमें आपसे मिलना था, लेकिन इन्होंने हमें आपसे मिलने नहीं दिया, तो हमने इन्हें श्राप दे दिया है। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, आपने इन्हें श्राप दे दिया, ठीक है, इनकी गलती थी, लेकिन आप इनके एक समय तो निर्धारित कर दो कि इन्हें कब तक पृथ्वी लोक पर रहना होगा। तो जो कहा था कि 4 ब्राह्मण पुत्र थे वो उनको कहते हैं कि भगवान, हमें आपसे मिलने के लिए 3 पहर का समय लगा है, तो हम इनका जो समय है वो निर्धारित करते हैं कि इनको मृत्यु लोक पर 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। जो कि आप सबको पता है कि तीनों युग में अलग अलग रूप में वो आते हैं। पहले युग में कहा जाता है कि जो जय और विजय होते हैं वो मृत्यु लोक जो कि पृथ्वी है उस पर कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रूप में आते हैं। अब वहीं पर जो कि दूसरा होता है जब उनका जन्म, जो कि त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, और वहीं पर जो द्वापर युग है उसमें कंस और शिशुपाल के रूप में आते हैं। अब जो 4 पुत्र होते हैं वो उन्हें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, अब ये जाएंगे तो कोई नहीं, मृत्यु लोक से जब इनका श्राप हट जाएगा और मृत्यु लोक से जब ये वापस आए तो ठीक है, यहाँ पर फिर से ये रह सकते। तो कहा था कि जो शिशुपाल होता है वो तो देखो आप सबको पता है कि वो कितनी ज़्यादा बदतमीजी करता है और उसके चक्कर में ही वो मारा जाता है, जो कि एंड होता है। अब वहीं पर कहा था कि जो जय और विजय थे वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान, अगर हमें मृत्यु लोक में जाना ही है तो आप ही हमारा उद्धार करना, आप ही हमको
आना मारने के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके। तो आप सबको पता है कि जो जैसे ही जो कि उनका पहला जन्म होता है, जिसमें कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जाने जाते हैं। जो कि हिरण्याक्ष होता है, वो जो माता पृथ्वी होती है उसको वो दूसरे समुद्र में ले जाकर छुपा देता है, और जिसके चलते भगवान विष्णु कहा था कि जो बराह अवतार लेते हैं, जो कि ब्रह्मदेव की नाक से उत्पन्न होते हैं, और जो कि पृथ्वी माता की वो रक्षा करते हैं, और वहीं पर जो हिरण्याक्ष होता है उसका वध कर देते हैं। और वहीं पर जो कि हिरण्यकश्यप होता है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, तो तपस्या करता है। ब्रह्मदेव की तपस्या करने के बाद उसे एक अनोखा वरदान मिल जाता है, जिसके चलते वो अब पृथ्वी लोक पर जो कि जितने भी मनुष्य जाति थी उस पर संकट करने लग जाता है, उन सबको वो अत्याचारी करने लग जाता है, उन पर अत्याचार करता है। तो वहीं पर जो उसी का पुत्र होता है प्रहलाद, वो भगवान विष्णु को अपना भगवान मानता था। उसने ऐलान कर रखा था सारे मुझे भगवान माने, लेकिन जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु को भगवान मांगता था। तो वहीं पर कहा था कि जब उसको वो अत्याचार करता प्रहलाद पर, तो उसको बचाने के चक्कर में नरसिंह के रूप में आते हैं और उसका वध कर देते हैं। वहीं पर त्रेता युग में वो राम जी के रूप में आते हैं और कुंभकर्ण और रावण को मार देते हैं। वहीं पर द्वापर युग में जो कि कंस होता है और जो शिशुपाल होता है, उन दोनों को वो मार देते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान विष्णु के पहरेदार थे, उनको जो 4 पुत्र होते हैं वो श्राप दे देते हैं। और वहीं पर जो जय और विजय थे, पृथ्वीलोक पर 3 युग में अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, और भगवान विष्णु उनको मारकर उनका उद्धार करते हैं।